अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7 नाज़रीन, कराची में जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स उरूज पर हैं और लोग बहुत परेशान हैं। जिस तरह आम शहरी की अगर बात की जाए वो डाकुओं की गोली का निशाना बनते हैं, इसी तरीके से हमारे जो पुलिस वाले हैं वो भी गैर महफूज हैं। आज मैं एक ऐसे पुलिस वाले के घर के बाहर मौजूद हूँ जो कि कांस्टेबल था और वो भी इसी तरह वो भीड़ चढ़ा गोली की, डाकुओं की गोली से। और मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पे कि कराची के हालात थम ना सके। मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, किसी की गाड़ी घर के बाहर से कोई उठा के ले जाता है, किसी का मोबाइल छिन जाता है, किसी का बैग छिन जाता है। आप यकीन करें कि आए दिन कोई ना कोई मेरा ही जानने वाला, ज़ाहिर है उनको पता है कि एक्सेस आसान है, पुलिस तक रसाई आसान हो जाएगी हमारी, वहाँ पर FIR तो कट जाएगी, लेकिन कोई चीज़ अगर इंसान की गुम जाती है ना तो सबसे पहले वो अपने जानने वाले को फ़ोन करता है। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा मसला इस टाइम कराची का चल रहा है। तो हम चाहते हैं कराची को सेफ सिटी बनाना और हमारी कोशिश है, इससे पहले भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, आज एक बार फिर से। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ इस तरीके से कि आज हम उन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने जा रहे हैं। यानी कि स्पेशली पुलिस की अगर बात की जाए, 2300 से ज़्यादा पुलिस में शहीद हैं। और अगर बात की जाए शहादतों की, पुलिस में सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान की फोर्सेस की बात की जाए उनमें स्पेशली पुलिस में ज़्यादा शहीद पाए जाते हैं। इसी तरह मैं एक शहीद के घर के बाहर मौजूद हूँ और उस शहीद का नाम है निहाल शहीद। अभी उसके घर के अंदर जाऊँगा, उसकी फैमिली से मिलूँगा, वो उनसे पूछेंगे निहाल कैसा था, निहाल कब पुलिस में भर्ती हुआ, और बहुत सारी बातें होंगी उसके हवाले से। और एक और बात मुझे पता चली भी ऑफ द कैमरा, मुझे यकीन करें दिल मेरा थोड़ा सा ना मुरझा सा गया। वो इसलिए कि पता चला कि निहाल जो है वो बाप भी बनने वाला है, लेकिन बदनसीबी ये वो अपने बच्चे की खुशी ना देख सका। आइए, बहुत सारी बातें होंगी। अभी निहाल के मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7 जारी है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तब पाक सबर दे आप सबको। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, मैं और FIR 7 की टीम इस वक्त मौजूद है निहाल शहीद के घर के अंदर। यानी कि ये जो इलाका है ये कराची का बड़ा फेमस इलाका है, औरंगी टाउन। मुझे आज फिर से मेरी यादें ताज़ा हो गई। मुझे याद है मैंने एक का प्रोग्राम किया था एडिशनल IG जो कि वेलफेयर के थे, अली शेर झकरानी साहब। अली शेर झकरानी साहब के साथ मैंने एक ईद का प्रोग्राम किया था जो मैं शहीदों के घर पर गया था। और जो शहीद जो माजी में भी शहीद हुए और जो काफ़ी साल पहले जो शहीद हुए उनको भी हमने खराज तहसीन पेश किया। आज एक बार फिर से मेरा खुद का लहू गरमास आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है। शहीद बेशक वो पुलिस में हो, शहीद बेशक वो पाकिस्तान आर्मी में हो, बेशक वो पाकिस्तान नेवी में हो, बेशक वो पाकिस्तान एयरफोर्स में हो। मैं अपनी तमाम फोर्सेस की बात कर रहा हूँ कि नो डाउट ये वो लोग हैं, ये उन माँ बाप की औलादें होती हैं जो माएँ अपनी खुशी से इनको जो कहती जाओ बेटा इस मुल्क की खिदमत करो, इस धरती की खिदमत करो। और मैं ऐसी माओं को भी जानता हूँ। यकीन करें, मैंने इतने बेशुमार शहीदों पे तो मैंने बहुत काम किया, मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं। मैं तो ये माजी की बात कर रहा हूँ जो मैंने अली शेर झकरानी साहब के साथ मैंने जो प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम की कुछ यादें मैं ताज़ा करना चाहता हूँ। एक माँ थी जो मुझे कहती कि मैं अपनी एक और बच्चे को पुलिस में लेकर आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ ये भी इस धरती की खातिर मैंने कुर्बान किया। मतलब ये जज्बा, ये माओं का जज्बा, ये मैं ना सिर्फ माओं की बात कर रहा हूँ, उन वालिदैन की पूरी मतलब माँ बाप दोनों की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से अपने बच्चों को कहते हैं जाओ पाकिस्तान के लिए अगर तुम्हारी जान भी जाती है तो हमें मंजूर है। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सोचें कि मुझे एक और बात पता चली, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि जो निहाल शहीद है वो बाप भी बनने वाला था और वो खुशी ना देख सका, शायद उसकी किस्मत में नहीं था। और बहुत सारी बातें अभी मज़ीद आपसे मैं करूँगा, क्योंकि आज का जो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अभी जितने माजी में आपने हमारे प्रोग्राम देखे, गुज़िश्ता में महीनों की बात कर, उस पर तो हमने आपको दिखाया, रेट शोज़ दिखाया आपको ज़्यादातर। लेकिन आज का हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी टीम की ख्वाहिश थी कि आज हम खराज तहसीन पेश करें अपने शोहदा को। और इसीलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इनके घर के अंदर निहाल के लिए। अब आज हम यहाँ पर आएँ और उन शहीदों के लिए भी आज उनका हम सलाम पेश करते हैं पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से, जिन्होंने इस धरती की खातिर, इस सरजमीन के लिए अपनी जान का नजराना दिया। आइए, खुश नसीब वालिद साहब से मिलवाने जा रहा हूँ जो शहीद के वालिद हैं। एक बहुत बड़ा रुतबा,
शहादत का वो रुतबा है जो हर बंदा ख्वाहिश करता है कि मैं शहीद हूँ इस मुल्क की खातिर, जहाद करते हुए। जहाद ही है मुल्क की खातिर, जो इंसान निकलता है वो जहाद ही करने के लिए निकलता है। आइए मैं खुशामदीद करता हूँ वालिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि पहले तो मैं कहूँगा खुश नसीब हैं आप कि आपका बेटा शहीद हुआ इस मुल्क की खातिर। थोड़ी सी उसकी माजी में जाते हैं, ये जो आपका बेटा था ये कौन से नंबर पे था? सबसे छोटे से बड़ा था या बड़े से बड़ा था? ये 5वें या 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे। कैसा था आपके साथ वो? होता है ना बाप बेटे का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। नहीं सही था। कभी बदकलामी वगैरह नहीं करते थे। सभी बेटे जितने हैं, सभी बेटे जो है ना इज्जत अब तक कर रहे हैं, यानी हमसे कोई इख्तलाफात कोई बेटा नहीं करता। अच्छा, निहाल जो है अपनी मर्जी से पुलिस के अंदर आया था या आपकी ख्वाहिश थी? अपनी मर्जी से किया। ये लोग भी आर्मी में गया, अपनी मर्जी से किया। और बड़ा बेटा वो भी आर्मी में गया तो मर्जी से गया। खुश नसीब है वालिद साहब जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, 2 बेटे आर्मी में, 1 बेटा पुलिस में। और मैं बोलूँगा इससे खुश नसीबी कोई नहीं होगी कि इनके खुद तीनों बच्चे इस पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए मैं कहूँगा मतलब काम कर रहे हैं उनके लिए। आप बड़े भाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? 71 की जंग वाले साहब ने लड़ी है खुद। 71 की आर्मी में, पाकिस्तान आर्मी में वालिद साहब ने अपनी जंग लड़ी है। इनके पास वहाँ के अभी तक डॉक्यूमेंट पड़े हैं जो उन्होंने उधर जंग लड़ी, रिपार्टीशन के उस पर। तो दूसरा रहा कि निहाल को शौक़ ज़्यादा था, हमें आर्मी में जाने का शौक़ था, हम आर्मी में चले गए तो हम बखैरियत वापस आ गए। लेकिन उसके नसीब में शहादत थी, हमारे उसमें नहीं। हालांकि हमारे टाइम पे भी बहुत मुश्किल हालात हुए, 2002 के और 2009 के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। और ये तो मुल्क की 2 मुल्कों के दरमियान वो थे, तो उस टाइम भी हमारे साथ कोई ऐसा वो नहीं हुआ सान्या। लेकिन बस ये घर बैठे अचानक हो गया, ये अब क्या कह सकते हैं। बाकी था वो जिदार था, दिलेर था, यार दोस्तों वाला भी बंदा था। बाकी इलाके में हमारे साथ किसी से कोई ऐसा वो नहीं है, बाकी सारे अच्छे इज़्ज़त करते हैं। हालांकि हम जिस इलाके में वो मिक्स आबादी है, हम सिर्फ एक ही कम्युनिटी नहीं है, तमाम लोग हैं इसमें, पठान, सिंधी, बलूची, पंजाबी, हज़ारे वाली, यानी कि मुख्तलिफ सारी कौमें हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें इलाके में किसी से कोई नहीं। हमें यहाँ पे इस जगह पे रहते हुए 50 साल हो गए, यानी कि 74 से लेके और अब तक हम इसी जगह पे हैं। जितने भी हैं हम भाई बहन सब इसी घर पे। बिल्कुल जी, जिस तरह आपने सुन रहे हैं, अभी बातें सुन रहे हैं, वालिद साहब की सुन रहे हैं, बड़े भाई की सुन रहे हैं। और मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि डबल विंडो पे निहाल की ज़रा जो ऑन ड्यूटी उसकी जो तस्वीरें, वो ज़रा तस्वीर उसकी जो वो चलाएं और दिखाएं पूरे पाकिस्तान को कि ये वो शख्स है, ये वो इंसान है जिसने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए इस शहर की खातिर, इस मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। और मैं वो कहते हैं ना गबरू जवान, नो डाउट मैं कहूँ गबरू जवान तो गलत ना होगा। माशाल्लाह उसकी सेहत देखें, और लगता नहीं था कि वो इस तरीके से वो मतलब कितनी गोलियाँ लगी थी उसको? 1 गोली लगी थी, वो भी बिल्कुल हार्ट पे लगी है। और वो बस पहले तो उसको पता ही नहीं चला, फिर अपने साथी को उसने जब बताया कि यार मेरे को गोली लगी है, तो फिर वो हुआ, उसको लेके गए। लेकिन जो हमने वीडियोस वगैरह में देखी है तो वो भाई मेरा थोड़े ही फासले पे एक्सपायर हो चुका था। वीडियोस में जो हमने देखी है उसमें एक्सपायर ये पहले, यानी कि अस्पताल से पहले ही हो चुका है। क्योंकि जो उसकी मोटरसाइकिल पे जाने की तस्वीर है उस पर पहले पाँव स्ट्रेट थे, बाद में लटक गए थे पाँव, यानी कि पाँव में लटकने का मतलब है कि वो एक्सपायर हो गया। तो बाकी हमारे साथ SHO पाक कॉलोनी अशफाक साहब ने बहुत ताउन किया, और बाकी SSP साहब और जितने भी पुलिस अमला है, DIG साहब, सारे हमारे घर पे आए, सारों ने अच्छा ताउन। अच्छा ये बताएं मुझे, जो निहाल था उसने पुलिस कब ज्वाइन की? पुलिस 2012 में इसने ज्वाइन की थी और 2022 में शहादत हुई है। और उसकी शादी कब हुई थी? शादी इसकी 2021 में हुई है। अच्छा, 21 में 2021 में मई में हुई थी उसकी शादी। अच्छा निहाल जो है, अगर बात की जाए भाइयों में कैसा था आप लोगों के साथ? क्योंकि देखें एक बड़ा नाज़रीन बड़ा जो है एक गहरा ताल्लुक़ होता है भाइयों के साथ, दोस्ताना। क्योंकि मैं ख़ुद ज़ाहिर मेरे भी भाई हैं, तो बड़ा एक फ्रेंडली माहौल होता है जो इंसान दोस्तों से शेयर नहीं करता, वो अपने भाइयों से इतना क्लोज़ होता है तो भाइयों से शेयर कर जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ था, कैसे मुकाबला कैसे हुआ, थोड़ा सा इसकी तफसील बताएं।
ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। ये अपनी गश्त से वापस आ रहे थे, रोटी के लिए आ रहे थे। तो ये अपनी जगह पे यानी कि होटल पे बैठ के नहीं, अपनी कोई मखसूस जगह थी, वहाँ ये बैठ के खाते थे। तो ये बस रोटी लेने आए थे, उसी टाइम पे बस ये हादसा हुआ कि वो डकैती हो रही थी। तो भाई मेरे ने जब फायर की आवाज़ सुनी है तो ये मुड़े हैं, तो देखा सामने ही रोड के उस पार ये वाक़या हो रहा था। तो ये बस भाग पड़ा और उनके पीछे डाकू के। और जब इसने फायर वगैरह किया है तो बताते हैं कि एक ज़ख्मी हुआ है, लेकिन वो डाकू उस टाइम चले गए। दूसरों ने इसको फायर मारा, वो बिल्कुल हार्ट पे लगी है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ नहीं सका। थोड़ी सी दूर गया, उसके बाद वो नीचे गिर गया था, क्योंकि खून जो हमने देखा। मैं खुद हॉस्पिटल, उसी टाइम मेरे को कॉल आई, तकरीबन 1:45 बजे मेरे को कॉल आई कि यार इस तरह ज़ख्मी हुआ है। तो मैं ड्यूटी छोड़ के मैं फ़ौरन आया उधर सिविल अस्पताल। जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि भाई एक्सपायर है, शहीद हो गया। तो फिर बस बाकी जो कार्रवाई अस्पताल की थी वो की हमने, लेकिन इसमें हमारे साथ जो अस्पताल के काम हुए, बाकी मामलात रहे, SHO साहब ख़ुसूसन, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि अशफाक साहब ने हमारे को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया और बहुत अच्छा उन्होंने बिहेव किया। बाकी भी पुलिस अफसरान हम ये अशफाक साहब समेत पुलिस चीफ कराची, IG साहब, DIG साहब, SSP साहब, सब ने बड़ा ताउन किया है। आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए आप इतने खुशनसीब इंसान हैं कि आपने भाई ने सामने से गोली खाई है, पीछे से नहीं खाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहादुर इंसान था वो, ये बहादुरी की निशानी। बिल्कुल, जो बंदा सीने पे खाता है यानी कि उसने फ्रंट पे वो किया है। अगर वो पीठ पे खाता तो यानी कि भागते हुए होता है। उसने सीने पे खाई, उन डाकुओं का फ्रंट से मुकाबला किया, पीछे भागते हुए नहीं किया। बस उसके नसीब में इतना ही वो था, दोपहर की रोटी खाने गया था, नहीं उसके नसीब में थी, जगह वक्त तयन था सारा कुछ। वरना उसके यार दोस्त कहते हैं कि ये थोड़ी देर हमारे पास बैठता था, उस दिन ये उस जगह पे भी नहीं बैठा, क्योंकि वक्त उसका तयन था कि इसने इस जगह पे ये होना है। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, और तो इसके अलावा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज़ में जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है। नाज़रीन, यहाँ पे वालदा मेरे साथ मौजूद है, लेकिन वो बात नहीं कर सकती क्योंकि उनको फालिज हुआ है वो, लेकिन समझ सब बातें रही हैं अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बड़ा गहरा रिश्ता माँ का। माँ वो हस्ती है, खुद अगर बच्चा बीमार हो ना, मैं बचपन की बातें और यादें ताज़ा कर रहा हूँ कि खुद जो है ना गीले में सो जाएगी, लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाएगी। वो हस्ती, अल्लाह पाक ने वो अजीम हस्ती जो वो माँ का जो रुतबा दी है ना, जो माँ के कदमों तले जो जन्नत दी है, वो ऐसे ही नहीं दी है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बाद जाके अल्लाह ताला ने ये माँ के कदमों तले जन्नत दी है। तो हमें भी अपनी माँओं का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और निहाल की अगर बात की जाए, निहाल की वालदा मेरे सामने मौजूद हैं और खुश नसीब माँ हैं, शहीद की माँ। माँ जी, आपने ऐसा बेटा जना जिसने सीने पे गोली खाई, माँ जी सीने पे गोली खाई है, पीछे से गोली नहीं खाई है। मैं सलाम पेश करता हूँ माँ जी पूरे पाकिस्तान की जानिब से। माँ जी आप यकीन करें, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ ना, मैंने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़े बड़े अफसरान के, मैंने पाकिस्तान की कौन सी फोर्सेस के साथ मैंने काम किया है, लेकिन मैं जब ये शहीदों का प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरे लिए ये सबसे बड़े मेरे मेहमान होते हैं। आप यकीन करें, ये वो लोग हैं, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने ऐसे सपूत जने। एक और ऐसा पाकीज़ा रिश्ता मेरे सामने मौजूद है और मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो है बहन का रिश्ता। और बहनों का तो बस मैं क्या बताऊं कि वो कहते हैं ना, जब बहन के घर जाओ तो कोई चीज़ ख़रीद कर चले जाओ ताकि बहन खुश हो जाए, कोई मीठा ले जाओ, कोई इसके लिए कोई तोहफ़ा ले जाओ। ये तो वैसे भी हमारे इस्लाम में है। और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उस बहन से मैं बात करने जा रहा हूँ। आइए, मैं अपनी बहन से मिलवाने जा रहा हूँ, निहाल की बहन से आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहन, आप बड़ी बहन है निहाल की, और यकीन करें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं खुद ऐसी उस हस्ती के घर पे मौजूद हूँ जिसने इस धरती की खातिर, मैं इस सरजमीन के लिए, पाकिस्तान के लिए। ये बताएं कि निहाल आपसे कितना छोटा था? मुझसे 4-5 साल छोटा था वो। बड़ा रिश्ता होता है अच्छा ये बहनों का भाइयों के साथ। पहले मुझे ये थोड़ी सी माजी में मैं आपको लेकर जाता हूँ, मैं उस दौर में लेकर जाता हूँ जब आप एक साथ आप लोग बड़े हो रहे होंगे। तो निहाल कैसा था आपके साथ? बहुत अच्छा था। जब हम छोटे थे, तो जब हमारी अम्मी को फालिज हो गया था, उसके बाद मैं ही बड़ी थी, तो काफ़ी उससे मतलब सपोर्ट किया, पढ़ने जाना है या कुछ भी, थोड़ा तंग भी करता था, शरारत भी करता था। उसके अलावा बात भी मानता था, सुनता भी था और मुझे बहुत मानता भी था। अच्छा, मारता भी था? अच्छा, यानी नहीं मारता नहीं था, मानता था, यानी कि मोहब्बत बहुत करता था मुझसे भी। मुझे ये बताएं कि जो निहाल है वो क्या आपको तंग भी करता था? होता है ना कि बहनों के इंसान तंग भी।
शरारत करते हैं, जैसे आया ऑफिस से तो तंग करता था थोड़ा सा कि ये चाहिए, आप ही आवाज़ लगाता था, कभी उधर नीचे से आकर करता था कि बात सुन लो, या इस तरह से करता था तंग, और मोहब्बत भी बहुत करता था। अच्छा, कभी, क्योंकि देखिए आप बड़ी थी और जो बड़ी बहन होती है ना वो माँ के बराबर होती है, कभी इसको होता है ना गुस्से में कि मार दिया, कभी मारा उसको? जी बिल्कुल हक है आपका, बिल्कुल राइट है आपका। तो निहाल की कौन सी ऐसी बात आपको याद आती, कोई ऐसी बात शेयर करें हमारे साथ कि देखने वालों को भी पता चले कि बहन का जो एक पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है वो रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है। जब मैं परेशान होती थी तो या कुछ भी तो ये कहता था आप ही में हूँ, आप ही में हूँ। हमेशा वो मेरे को बहुत सपोर्ट करता था, हद से ज़्यादा। और आज वो नहीं है, मुझे इतना वो करता था आप ही में हूँ, आप ही में हूँ, लेकिन आज वो नहीं है हमारे बीच में। बहादुर से चला गया, शहादत उसने हासिल कर ली, हमारे बीच में नहीं है। बहुत याद आता है, मेरी नज़रों से नहीं जाता वो, ऐसा लगता अभी आ जाएगा मेरे बीच में। मेरी बहन, वो कहते हैं ना शहीद कभी मरता नहीं है, वो आसपास घूम रहा होता है, वो देख रहा होता है सब कुछ, क्योंकि वो शहीद का रुतबा अल्लाह ताला ने ऐसे तो नहीं बनाया ना। जी बिल्कुल। जिस दिन सुबह में गया है, खिड़की से आवाज़ लगाया, छोटा भांजा है उसको आवाज़ लगा रहा था, उमर, फिर इसको उसने चीज़ वगैरह दिलाई, और हमें नहीं पता था कि वो वापस नहीं आएगा। सुबह मिलकर गया और नहीं पता था कि वो हमारे बीच नहीं रहेगा, वापस नहीं आएगा वो। अच्छा, आप यहीं पर रहती हैं या आपका घर कहीं और है? मैं यहीं रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड कोई जॉब नहीं करते थे, तो वो सब भाई वगैरह मुझे यहीं ले आए, तो मैं यहीं पे रहती हूँ अपने भाइयों के साथ ही, वालिदैन के साथ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, जब उसकी नौकरी लग गई तो क्या आपका ख्याल करता था आज अपनी बहन के लिए मैं ये सूट ले जाऊँ, बहन के लिए ये फ्रूट ले जाऊँ? होता है ना इंसान का कि जब कमा रहा होता है तो उसका दिल करता है बहनों पे भी खर्च करे। जी बिल्कुल करता था, कभी पैसे दे देता था, बच्चों को दे देता, कभी मुझे दे देता, या जब कभी मेरे घर आता तो कुछ ना कुछ लेकर आता था, या कोई इवेंट होता था उसमें जैसे कभी केक ले आया हैप्पी न्यू ईयर में, या 14 अगस्त में कि मैं यूनाइटेड से केक लेकर आऊँगा, यानी कुछ ना कुछ लेकर आता था। सब बहनों के लिए करता था, भाइयों के लिए भी, सब के लिए। बस सबसे बड़ी जो दुख की बात वो ये कि वो अपनी खुशी नहीं देख के जा सका। सबसे बड़ी दुख की बात ये कि वो बहुत खुश था इस चीज़ के लिए, लेकिन वो अपनी खुशी नहीं देख सका। बाकी दुश्मनों को तो खैर जिन्होंने वो किया है, बहुत कम उम्र में उसने शहादत ले ली है, बहुत छोटा था हम लोगों से। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ? ये एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा आगे हैं, मुझे ये बताओ, बड़ा गहरा रिश्ता होता है मामू का भांजी के साथ, और कैसे मामू थे आप? बहुत अच्छे मामू थे मेरे। मेरे खुद भांजे हैं और भांजी हैं, मतलब मैं बड़ी दोस्ती वाला एक दोस्ताना माहौल है। तो होता है ना इंसान का, बाहर भी घूम रहे मामू के साथ, बाहर भी जा रहा है, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, शॉपिंग भी साथ कर रहे हैं। तो मामू क्या ऐसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे, वो ऐसे ही करते थे। और अभी रिसेंटली मेरी सालगिरह थी ना, तो वो एक दिन पहले उनको लगा कि एक दिन पहले मेरी बर्थडे, तो उन्होंने एक दिन पहले मुझे गिफ्ट दे दिया। उसके बाद जो ना उनको जब पता चला एक दिन बाद है, तो उन्होंने मुझसे गिफ्ट ले लिया कि मैं तुझे अगले दिन ही दूँगा। कौन सी मामू की बात आज आपको याद आ रही है? निहाल मामू। कौन सी ऐसी बात मामू की याद आ रही है? बहुत सारी बातें, वो बहुत मजाक करते थे, हर बात बहुत याद आती है। देखिए नाज़रीन, आपके सामने मानते हैं एक बहुत बड़ा रुतबा तो मिल गया, लेकिन फैमिली जिस कंडीशन से गुजर रही है, जिस कर्ब से गुजर रही है, और आपके सामने निहाल की छोटी बहन भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आप निहाल से छोटी थी? जी। कैसा निहाल के साथ आपका एक होता है ना कि छोटी बहन का भी बड़े भाई के साथ एक बड़ा होता है। अच्छा, निहाल डांटता तो नहीं था क्योंकि छोटी थी आप उससे? नहीं, कभी नहीं। कौन सी ऐसी बात भाई की याद आ रही है? वो बस यही कहता था कि चाय तुम बना दो। चाय वो हमेशा मुझसे बनवाता था जब मैं आती थी तो। आपके सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं कि छोटी बहन से फरमाइश एक ही कि चाय बना दो। ये होता है घरों में कि जो भाई है ना वो बहनों को इसी तरीके से चाय बना दो, गिलास पकड़ा दो, और जब वो घर पे आता है तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है जो इंसान कभी नहीं भुला पाता, जितनी कोशिश भी कर ले इंसान। बहन क्या कहना चाहेंगी? देखिए आप इतना बड़ा ये सब कुछ वाक़या हो गया, कोई हुकूमत से कोई क्या कहना चाहेंगी? IG साहब से, पुलिस चीफ कराची से कोई आपका ख़ास पैगाम? यही है कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, जिस तरह जो मार कर गए उनको भी पकड़ा जाए, उनको भी इसी तरीके से। और दूसरा ये, वो उसने तो शहादत ली है, इससे बड़ा रुतबा कोई नहीं है दुनिया में।
बिल्कुल सही बात है, शहादत से बड़ा कोई रुतबा नहीं है दुनिया में। लेकिन एक सवाल है मेरा, ये कराची के जो हालात हैं ये कब थमेंगे? क्या थमेंगे? नहीं थमेंगे। ना सिर्फ पुलिस की बात कर रहा हूँ, आम शहरी भी महफूज नहीं है। गुलिस्तान जौहर में राडो के पास एक मशहूर जगह, मशहूर इलाका, बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा था, बाहर से यहाँ पे बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आया था, मोबाइल भी ले गए, सामान भी ले गए, जाते जाते गोली भी मार गए। ना सिर्फ गुलिस्तान जौहर की बात कर रहा हूँ, जमशेद रोड कराची पे वहाँ पर गोली मारी। घर से बाहर वो आप लोगों ने वो भी देखा था, बड़ी वो फुटेज वायरल हुई थी कि दो लेडीज़ जब उतर रही थी रिक्शे से और उनसे वो सामान जो छीना, उन्होंने बेल दे दी थी पहले। वो जैसी बेल दी, दरवाज़ा खुला तो वो समझे कि सामने से ये जो है वो रिएक्शन दिखाएगा। जब उसने लेडीज़ से बैग छीने तो जाहिर है वो लड़का निकला, उसने रिएक्शन दिखाया कि मेरी माँ या मेरी बहन के साथ किस तरह छीना चपटी कर रहा है। तो उन्होंने वहीं पर उस लड़के को ऑन द स्पॉट मार दिया, जवान साला यंग लड़का। एक और वाक़या हुआ जो बहुत मशहूर, ये शोरूम्स हैं कराची का, जो जमशेद रोड पर वो पैसे लेकर जा रहा था वालिद साहब के साथ गाड़ी बेचकर, वहाँ गोली मार दी। ये वाक़यात क्यों नहीं रुक रहे? ये तो रोज़ का मामूल बन गया। अभी 3 दिन की मैं बात बता रहा हूँ, 3 दिन के अंदर मेरे अपने जानने वालों की 3 गाड़ियाँ मुझे पता चली कि वो घर के बाहर से फजर के टाइम कोई लेकर चला गया। आज की सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, मेरा फर्स्ट कज़न, उसकी गाड़ी कोरोला, घर के बाहर से 6 बजे सुबह एक बंदा आया, 1.5 से 2 मिनट के अंदर, वो फुटेज जो मैंने खुद देखी, 1 से 1.5 मिनट के अंदर कोरोला का ताला खोला, उसने चाबी लगाई, लेके निकल गया अपने बाप की गाड़ी समझ के। मेरी यहाँ पे गुजारिश है आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब से, मेरी गुजारिश है जावेद आलम ओडो साहब से कि मानता हूँ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो आपने शाहीन फोर्स बनाई है, तभी तो आपने कोशिश की है कि इस फोर्स को बनाए ताकि हमारे कराची के हालात बेहतर हो सके। लेकिन अभी भी मामला जो है वो, मानता हूँ कोई रेशियो का एक जो अगर बात की जाए ना, वो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक और कोई ना कोई ऐसा लायमल बनाना होगा ताकि हम इन सब चीज़ों से निकलें, हम बगैर किसी खौफ के कराची की सड़कों में रात को घूमें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा शहर कराची देख जाऊँ कि रात को हम लोग घूम रहे हैं और हमें कोई हाथ भी ना लगाए। एक और यहाँ पे भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। FIR 7